तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। करीब 25 साल पहले जब मेरे चाचा जी की शादी लगी थी तो उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था और उस समय मेरी उम्र तकरीबन 19 साल की थी। पापा की जॉब शहर में होने के कारण मैं, पापा और मम्मी हम शहर में रहा करते थे और मेरे चाचा गांव में, तो शादी में हमें गांव जाना था। मेरे चाचा जी की शादी 12 दिसंबर को थी, जिस कारण 10 तारीख को ही मेरे मम्मी पापा गांव चले गए। चूंकि 11 दिसंबर को मेरे कॉलेज में परीक्षा थी तो मैं परीक्षा देकर ही 11 तारीख की रात वाली ट्रेन पकड़ने वाला था। और जो हुआ भी, मैं कॉलेज से परीक्षा देकर ठीक शाम के 5 बजे अपने घर पहुंचा। हालांकि मैं गांव जाने की सारी तैयारी पहले ही कर चुका था, तो मैंने कॉलेज से आकर थोड़ा आराम किया और ठीक 7 बजे घर से स्टेशन की ओर चलता बना। मेरे घर से स्टेशन थोड़ी ही दूरी पर था, तो मैं करीब 10 मिनट चलने के बाद ही स्टेशन पहुंच गया और टिकट कटवा कर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठ गया, क्योंकि मेरी ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। ठंड की रात होने के कारण प्लेटफॉर्म थोड़ी थोड़ी खाली थी। बस कुछ यात्री ही प्लेटफॉर्म पर इधर उधर नजर आ रहे थे। करीब आधा घंटा इंतजार करने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और मैं ट्रेन में बैठ गया, तो ट्रेन भी प्लेटफॉर्म की तरह ही खाली थी। बस गिने चुने लोग ही ट्रेन में थे। यहाँ से मेरा गांव करीब 5 घंटे का ही सफर था, तो अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चलेगी तो मैं रात के 12 बजे तक गांव के स्टेशन पर उतर जाऊंगा, जिसके बाद ट्रेन के साथ ही साथ मैं भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मैं रात के 12 बजे गांव के स्टेशन पर उतरा तो स्टेशन पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और ट्रेन से भी इस स्टेशन पर उतरने वाला मैं अकेला ही था। गांव का स्टेशन होने के कारण मुझे मेरे अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। ठंड भी इतनी थी कि मेरे पैर कांप रहे थे। किसी तरह मैं चलकर स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर का माहौल और भी ज्यादा सुनसान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक इंसान तो दूर, कुत्ता तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो इस कदर फैला हुआ था कि चांद की रोशनी भी उस घने अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। मेरे पास टॉर्च भी नहीं था, तो मैं उस घने अंधेरे में ही इधर उधर किसी सवारी को तलाशने लगा। मगर आज से 25 साल पहले रात के 12 बजे किसी सवारी का मिलना काफी मुश्किल था, वो भी गांव के इलाके में। खैर, कुछ देर इधर उधर अपनी नजरों से तलाशने के बाद जब मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मुझे पता चल गया कि मुझे पैदल ही चलकर घर जाना पड़ेगा। तो मैं पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। आधी रात का वक्त, ऊपर से कड़कड़ाती ठंड एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। स्टेशन से गांव का घर करीब 4 किलोमीटर दूर था, तो मुझे पैदल चलकर जाने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी दिखा जो बैठकर आग ताप रहा था। इतनी कड़कती ठंड में तो पहले से मैं सुन्न पड़ चुका था, तो मेरा भी मन कुछ देर आग के पास बैठने को मचलने लगा, जिसके बाद मैं भी उस बुजुर्ग आदमी के पास जाकर बैठ गया और आग तापने लगा। अभी मैं बैठे बैठे आग ताप ही रहा था कि तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर ये बुजुर्ग आदमी अकेले क्या कर रहा है, वो भी इतनी ठंड में। इस सवाल को मैंने ज्यादा देर तक अपने जहन में नहीं रख सका और उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, चाचा, आप इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात गए? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं रात को बाहर ही भटकता हूँ और सुबह इस पेड़ पर रहता हूँ। उस बुजुर्ग आदमी की ये बात मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी,
जिसके बाद उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात गए? फिर मैं उन्हें पूरी बात बताई और हम बैठकर आग तापने लगे। अभी हम बैठकर आग ताप ही रहे थे कि तभी जब मैंने नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं इतने ठंड में भी पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि आग कहीं और से नहीं बल्कि उसी आदमी के पैरों से जल रही है। इस दृश्य को देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मेरा सारा शरीर एकदम से फूलने लगा, जिसके बाद मैं झट से उठा और घर की तरफ भागने लगा। मैं भागते समय बार बार पीछे मुड़कर उस बुजुर्ग आदमी को देख रहा था। एक बार तो मुझे वो बुजुर्ग आदमी दिखा, मगर मैं जब दूसरी बार पीछे मुड़ा तो वो बुजुर्ग आदमी और आग एकदम से गायब हो गया। लेकिन फिर भी मैं भागता ही रहा, मगर मेरा घर अभी भी काफी दूर था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे हॉर्न की आवाज आई। उस हॉर्न की आवाज को सुनकर जब मैं पीछे मुड़ा तो ठीक एक ऑटो चलकर मेरी तरफ आ रही थी। उस ऑटो और ऑटो वाले को देखकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ कि अब मैं अकेला तो नहीं हूँ। मैंने हाथ दिखाकर ऑटो रोकने को कहा तो उस ऑटो वाले ने ठीक ऑटो को मेरे पास रोका और ऑटो रुकते ही मैंने ऑटो वाले को घर का पता बताया और चढ़कर ऑटो में बैठ गया। तो मेरे बैठते ही ऑटो वाले ने ऑटो भगाना शुरू कर दिया, मगर डर के कारण अभी भी मेरे पैर थोड़े थोड़े कांप ही रहे थे। मुझे डरा सहमा देख उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया? मैं उस ऑटो वाले को कुछ बताना नहीं चाहता था, जिस पर मैंने अपना सिर ना में हिलाया और हम आगे बढ़ने लगे। रास्ते पर कोहरा इस कदर फैला हुआ था कि ऑटो की हल्की हेडलाइट में सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। अभी मैं ऑटो के पिछले वाली सीट पर बैठा ही था कि तभी मेरा सर एकदम से भारी लगने लगा और मेरी पलकें बंद होने लगीं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और देखते ही देखते मेरी पलकें बंद हो गईं और नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी नींद खुली तो मैं एकदम से चौंक गया और वापस से डर के मारे जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अब मैं पीछे वाली सीट पर अकेला नहीं था, बल्कि मेरे बगल में वही बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जो थोड़ी देर पहले अपने पैरों को जलाकर आग ताप रहा था। लेकिन अब उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अब एक शैतान का रूप ले लिया था। उस भूत को ऑटो में देखकर मैं काफी डर गया और जोर जोर से चिल्लाकर ऑटो रोकने को कहा, मगर उस ऑटो वाले को मेरी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तब मैंने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी उस ऑटो वाले ने अपना सिर एकदम से पीछे घुमाया तो उसका भी चेहरा उस भूत की तरह था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये दोनों भूत हैं और शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तभी डर के मारे मैं बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख खुली तो मेरे पापा मुझ पर पानी के छींटे मार रहे थे और मैं रास्ते के किनारे पड़ा हुआ था। जिसके बाद मैंने घर वालों को पूरी आपबीती बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि वो ऑटो वाला और वो बुजुर्ग आदमी दोनों दोस्त थे। एक दिन दोनों ऑटो से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों वहीं पर ही मर गए। तब से उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका